हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं एनएक्स कैड। तो हम लोग शुरू से करने वाले हैं एनएक्स कैड। तो हम लोग बेसिक से चलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है। तो मैंने एनएक्स यूज ओपन कर लिया है। मैं यूज़ करता हूँ एनएक्स 12, ठीक है ना। आप लोग जो भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास डाउनलोड है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ओपन होकर इंटरफेस आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हिस्ट्री आपको बता रहा है मैंने किस 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 प्रोडक्ट पे पहले काम किया, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक न्यू फाइल लेना है, ठीक है ना। न्यू टैब में आने के बाद अब यहाँ से हमारा मॉडलिंग है, ठीक है ना। एन एस कैड मीन्स मॉडलिंग डिज़ाइनिंग, ओके। हम लोग अभी ड्राइंग नहीं सीख रहे हैं, लेआउट नहीं है, सिमुलेशन नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग ये सब कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अभी फर्स्ट मॉडलिंग ले रहा हूँ कि एन एस कैड में हम लोग क्या क्या करेंगे, बेसिक टू एडवांस, ठीक है ना। यहाँ पे मॉडलिंग आने के बाद ये हमारा मिलीमीटर यूनिट है, ठीक है ना। आप लोग अपने हिसाब से यूनिट चेंज कर सकते हैं। आप लोग इंचेस में काम करते हैं या फिर मिलीमीटर में, ठीक है ना। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग जो है मिलीमीटर में ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिलीमीटर का ऑप्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मॉडलिंग करना है तो मॉडलिंग में आ सकते हैं। असेंबली भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। शेपिंग स्टूडियो भी है, शीट मेटल भी है, राउटिंग लॉजिकल भी है और राउटिंग मैकेनिकल है, राउटिंग इलेक्ट्रिकल और ब्लैंक। आपको जो चाहिए, बट अभी हमें क्या है कि हम मॉडलिंग में ही आने वाला है। ये हमारा मॉडल हो गया, ये हमारा मिलीमीटर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आप अपना फाइल का जो फ़ोल्डर है वो सेव कर सकते हैं, कहाँ पे आपको सेव करना है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से लोकेशन देख के सेव कर लीजिए। और जो भी आपका नाम है आप लोग यहाँ पे नाम दे सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है ना। तो आप लोग, मैं यहाँ पे भी सेव कर देता हूँ डे 1, ओके। डे 1 हमारा कौन सा लोकेशन रहेगा, मैं डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, एनएक्स कैड, ओके। अब यहाँ पर हम कर देंगे ओके और डे 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो ओके करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, ठीक है ना। तो हमारा ये वर्किंग एरिया है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा वर्किंग एरिया है और इसे हम बोलते हैं डाटम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। ये हमारा एक्स वाई वर्क प्लेन सेंटर, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर डाटम कोऑर्डिनेट सेंटर है। उससे पहले हम लोग देखेंगे ये हमारा पार्ट नेविगेटर शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से बात कर सकते हैं, ये हमारा टैब है, फाइल, होम, कर्व, सरफेस, एनालिसिस, व्यू, रेंडरिंग। आप लोग जितना भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमाइज में आप लोग बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग है, डेवलपर है, इंडस्ट्री है, फ्लेक्सिबल पाइप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो आपको ज़रूरत है वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो ज़रूरत नहीं है वो आप हटा सकते हैं। सपोज़ अभी मेरे को मॉडल विज़ार्ड की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे मॉडल विज़ार्ड को हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है ना। ये आपको हट जाएगा यहाँ से। इलेक्ट्रोड डिज़ाइन नहीं चाहिए हमें, अभी हम लोग इलेक्ट्रोड डिज़ाइन नहीं करने वाले, तो यहाँ पे हट जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा होम है और इसे हम बोलते हैं रिबन बिल्डर। ये हमारा रिबन है, ठीक है ना। आप लोग जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा साइड में आप लोग टॉप बॉर्डर बार, बॉटम बॉर्डर बार, लेफ्ट बॉर्डर बार, इन सब का ऑप्शन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर बार मैं ऑफ कर दूँ तो लेफ्ट का बॉर्डर जो ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से इसे, सपोज मुझे टॉप बॉर्डर बार नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर आपका जो क्विक एक्सेस टूल बार था ना वो आपका हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, इसे हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, राइट है, टॉप है, क्विक एक्सेस ऑफ हमें ऑफ करना है तो हमारा क्विक ऑफिस जो आपका अपर साइड में वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस, जो भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे आगे किस तरह से हम लोग इसमें डिटेल व्यू में काम करेंगे। तो हमारा ये रिबन बिल्डर है और ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, ये हमारा टैब है, ये हमारा पैड नेविगेटर है और ये हमारा ग्राफिक व्यू। यहाँ पे हम लोग वर्क करने वाले हैं, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग चलते हैं, कुछ देखना चाहिए हम लोग। ये हमारा कौन सा टूल है, ये हमारा जूमिंग टूल है। इसमें क्लिक करने के बाद आप कोई भी एरिया को राइट लेफ्ट क्लिक करके सिर्फ ड्रैग कीजिएगा तो वो जूम हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हटाने के लिए आप इसे क्लिक कर दीजिए, ये आपका हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा पैन व्यू। इसे आप किसी भी पार्ट को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा पैन व्यू है। ये हमारा रोटेटिंग व्यू है, इससे हम अपने पार्ट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारा प्रोस्पेक्टिव, मैं बताऊंगा आपको, ये जस्ट शो करने के लिए होता है, ठीक है ना। और ये हमारा फिट व्यू है। सपोज मैंने यहाँ पे जूम करके डाटा कोऑर्डिनेट सिस्टम को हटा दिया यहाँ से, अब मुझे फिट चाहिए तो ये हमारा फिट में आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं।
अब हमें क्या है, ये हमारा देखिए, ये हमारा ट्रिमेटिक व्यू है। होम बटन प्रेस करेंगे तो भी ट्रिमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्रेस करेंगे तो सपोज मैंने यहाँ पे भी किया है और मैं यहाँ से होम बटन प्रेस करना चाहता हूँ, तो ये हमारा ट्रिमेटिक व्यू में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। टॉप व्यू, कंट्रोल अल्ट एंड टी, ये हमारा टॉप व्यू होता है। ठीक है। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू, इंड बटन प्रेस करूँगा तो भी आ जाएगा, तो मैं इंड बटन प्रेस कर देता हूँ। इंड बटन प्रेस, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है। और ये हमारा लेफ्ट व्यू इस तरह से आता है, फ्रंट व्यू, ये हमारा राइट व्यू था, ये हमारा बैक व्यू, ये हमारा बॉटम व्यू। ठीक है ना। तो जैसे जिस तरह से आप लोग व्यू देखना चाहते हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। ये हमारा शेडिंग और नॉन शेडिंग है, इसे मैं बताऊंगा मॉडल ओपन करने के बाद। ये है हमारा शो एंड हाइड का ऑप्शन। ठीक है ना। तो हमें क्या क्या शो करना है, क्या क्या नहीं शो करना, इसकी मैं काम करूँगा। इमीडिएट हाइड, हाइड एंड शो। ठीक है ना। तो हम इसके बारे में आराम से बात करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं स्केच ऑप्शन पहले। ठीक है ना। उसके बाद मैं इसमें डिटेल में ही बात करने वाला हूँ कन्फर्म। तो ये हमारा स्केच ऑप्शन है, हम लोग इस पर क्लिक करके ये हमारा कुछ इस तरह से बार ओपन होकर आता है। ऑन प्लेन, ऑन पाथ, शॉर्टकट, शो शॉर्टकट, ये हमारा शो शॉर्टकट करेगा। ठीक है ना। तो हमें शो शॉर्टकट नहीं चाहिए, ऑन प्लेन में ले लेता हूँ। ऑन प्लेन पर हम लोग करने वाले हैं काम। ये हमारा इनपुट ऑप्शन ही रहने वाला है, हॉरिजॉन्टली काम करेंगे हम लोग, स्पेसिफाई फॉन्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। हम लोग स्केच ओके कर दूंगा मैं इसे। तो ये हमारा एक्स वाई सेंटर जेड टॉप जीरो, इस तरह से हमारा कुछ ऐसा ओपन होकर आता है। ठीक है ना। और उसके बाद हमारा ये लाइन, प्रोफाइल लाइन। ठीक है ना। इसे हम जेड क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसे जेड क्लिक कर देता हूँ। जेड क्लिक करने के बाद ये कुछ तरह इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। तो ये बोल रहा है हमारा लाइन डिसाइड करना है, हमारा कुछ इस तरह से लाइन रहेगा। ठीक है। ये प्रोफाइल लाइन है, इसलिए ये ख़त्म नहीं होता है, मतलब ये एंड पॉइंट वाला सिस्टम नहीं है जब तक आप ज्वाइंट ना कर दो। ठीक है ना। उसके बाद भी नहीं होता तो इसे ये स्किप कर दीजिए। तो ये हमारा कुछ प्रोफाइल लाइन है। ठीक है ना। आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर दीजिए, फिट कर दीजिए। तो ये हमारा प्रोफाइल लाइन है, आप इसे क्लिक कर लीजिए फिर से। और अभी हमें क्या चाहिए, मैं एक पार्ट बना लेता हूँ इसी को। इस तरह से क्लिक करने के बाद मेरा लाइन 120 आया। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ से इसकी लेंथ भी डिसाइड कर सकते हैं, 78, एंगल 270 ओके। और हम यहाँ से 120, और ये इस तरह से हमारा जॉइंट भी होता है काम। स्किप कर देंगे तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन के आ चुका है। अब हमें क्या करना है, प्रोफाइल लाइन में एक लाइन मैं इस तरह से लेता हूँ। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से मुझे आर्क चाहिए। ठीक है। अब हमें यहाँ से एक लाइन चाहिए। ठीक है। अब हमें यहाँ से एक आर्क चाहिए। क्या करना है ना, लेफ्ट वाला जो बटन आप लोग का है उसे आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा ना, तो वो टैब की तरह वर्क करेगा। अभी मैं लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो ये क्या होगा कि ये आर्क में आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब आप यहाँ से राइट बटन को प्रेस करने के बाद आपका आर्क भी आता है। ठीक है। तो इस तरह आप लोग काम कर सकते हैं। आगे ना आपका आर्क में रेडियस में मैं राइट बटन, लेफ्ट वाले बटन को मैंने क्लिक किया हुआ है। तो आप जो भी रेडियस डिसाइड करना चाहते हैं आप लोग यहाँ से डिसाइड कर दीजिए। ठीक है। अब क्या कीजिए, ये ऑटोमेटिक लाइन में आ चुका है, तो आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं बिना यहाँ पे आए हुए। ठीक है ना। अब मैंने इसको स्किप कर दिया है, फिर से मैं एक और लाइन लेता हूँ। अब हमें पैरामीटर मोड में चाहिए। पैरामीटर मोड में पहले डिसाइड कीजिए, क्लिक कर दिया मैंने। अब डिसाइड कर दीजिए कितना आपको चाहिए, 60। एंटर। एंगल भी चाहिए तो एंगल भी ले सकते हैं, सपोज मेरे को चाहिए 45 डिग्री एंगल। तो ये इस तरह से आ चुका है, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, 100 चाहिए। एंगल कितना चाहिए, 10 डिग्री, ये ले चुका है। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, 45 डिग्री, लेंथ हमारा 45 रहेगा। ठीक है ना। और मुझे चाहिए 290 डिग्री। समझे। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करता है पैरामीटर मोड। ओके। अब यहाँ पर हम इसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोफाइल लाइन। ठीक है ना। आई होप आप लोग को क्लियर है। इससे आप लोग प्रोफाइल मैक्सिमम टाइम में प्रोफाइल में ही वर्क होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है, हम आप यहाँ से फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा प्रोफाइल लाइन ऑनली। फिर से मैं स्केच ओपन कर लेता हूँ, ओके कर दीजिए। ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेक्टेंगल। मैं सिर्फ आर प्रेस करके भी रेक्टेंगल को ऑन कर सकता हूँ, ऑन ऑन कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आर प्रेस कर दूँगा, आर फॉर रेक्टेंगल।
तो कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स हमारा रहेगा। ये हमारा बोल रहा है बाई 2 पॉइंट रेक्टेंगल, दिस पॉइंट तो दिस पॉइंट इज रेक्टेंगल। ओके, अब हमें क्या है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ओके, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल भी बना सकते हैं 3 पॉइंट पे। अब ये बोल रहा है हमारा फ्रॉम सेंटर, सेंटर से रेक्टेंगल अगर चाहिए आपको, तो मान लीजिए हमारा सेंटर है, ये हमारा डिस्टेंस है, और इस तरह से हम लोग रेक्टेंगल इसमें बना सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा पैरामीटर मोड। विथ हमें कितना चाहिए, 100, हाइट कितना चाहिए, 100, एंगल कितना चाहिए, 45 डिग्री। तो इस तरह से हमारा रेक्टेंगल, आपको जो पोजीशन चाहिए, जो लोकेशन चाहिए, लोकेशन दे दीजिए। तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा पैरामीटर मोड में भी। ठीक है ना, जो भी लेंथ, जो भी डायमेंशन आपको डिसाइड करना है, डिसाइड करके डिग्री भी डिसाइड कर सकते हैं और पॉइंट भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा साइज रेक्टेंगल भी क्लियर अभी है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, ये हमारा लाइन का भी ऑप्शन है। ये हमारा लाइन जो है इन टू एंड पॉइंट है, इसे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, ये फिनिश हो जाएगा। ये प्रोफाइल जेड की तरह नहीं, ये देखिए जेड प्रोफाइल कुछ इस तरह से ऑन होता रहता है, ये बिना आपको स्किप किए हटने वाला नहीं है। पर ये जो लाइन है ना, ये आपको सिर्फ छोड़ दीजिएगा तो वो इन पॉइंट ऑटोमेटिक इन ले लेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा लाइन इस तरह से काम कर सकता है और प्रोफाइल इस तरह से। बाकी हमने रेक्टेंगल देख लिया। ठीक है, अब हमें आर्क की भी ज़रूरत है, तो ए फॉर आर्क आप लोग ले सकते हैं। ये हमारा 3 पॉइंट बाय आर्क है, मुझे एक पॉइंट ये चाहिए, एक पॉइंट ये चाहिए, और इसका रेडियस हमें चाहिए 280। ओके, एंटर कर दीजिए आप। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आर्क भी आता है। अब हमें सपोज यहाँ पे फ्लिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से दे देता हूँ। तो ये हमारा पॉइंट कुछ इस तरह से होता है। अब मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी आर्क ले लीजिए, एक यहाँ पे भी आर्क ले लीजिए, सॉरी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और कुछ इस तरह से आर्क लीजिए आप। ये हमारा जॉइनिंग पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये हमारा आर्क कुछ इस तरह से काम करता है। तो ये हमारा था 3 पॉइंट आर्क। अभी हमारा आर्क बाय सेंटर इन पॉइंट। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि आर्क लेना है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा इन पॉइंट, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। अब हम यहाँ से आर्क ले सकते हैं कुछ इस तरह से, कौन सा एंगल हमें चाहिए वो भी हम डिसाइड कर लेंगे। यहाँ से चाहिए, यहाँ तक चाहिए, आपको फुल चाहिए या हाफ चाहिए, या कितना 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 डिग्री में एंगल चाहिए आपको, 360 चाहिए, नहीं चाहिए 359 चाहिए, तो हम लोग अपने मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। हमारा इतना तक की चाहिए तो हम इतना तक भी ले सकते हैं। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट, हमें इसे डिसाइड करना है, हम यहाँ तक लेंगे आर्क। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से भी हम लोग आर्क ले सकते हैं। इसके 90 पे मुझे चाहिए, तो इस तरह से भी हम लोग आर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमें लाइन लेना है, लाइन लेकर के हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से हमारा काम होता है। ठीक है ना, अब हमें और क्या चाहिए, एक और आर्क चाहिए। अ, कुछ हमारा ये पॉइंट था, अ, ये पॉइंट, ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट हमें नहीं चाहिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और हमें यहाँ तक चाहिए। तो अब हम इसे यहाँ तक भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा आर्क था, सेंटर पॉइंट आर्क और आर्क। ठीक है ना, अब हमें चाहिए सर्कल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा सर्कल, ये हमारा सर्कल। आपका डायमीटर आप डिसाइड कर दीजिए, आपका डायमीटर आप 300 है, 300 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाई 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में हमें सर्कल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से ही 1, 2 और 3 हमारा डिसाइड हो चुका। तो इस तरह से हम लोग करेंगे 1, 2, 3। ओके, हमें जो पॉइंट चाहिए, हमें ये पॉइंट चाहिए, तो ये हमारा डिसाइड हो जाता है। अभी हम सपोज एक रेक्टेंगल लेना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से। मैं सेंटर पॉइंट नहीं, कॉर्नर रेक्टेंगल चाहिए, मैं इस तरह से मैंने अभी ले लिया। ठीक है ना, अब हमें 3 पॉइंट का आर्क चाहिए, तो 1, 2 और 3, कुछ इस तरह से हमारा रेक्टेंगल भी हो जाएगा, और ये हमारा सर्कल भी 3 पॉइंट से काम हो जाएगा। ठीक है ना, और आप पैरामीटर मोड में जाकर के आपको जितना भी चाहिए आप लोग ले सकते हैं। डायरेक्ट आप लिख दीजिए 45, पोजीशन आप बता दीजिए, ये हमारा पोजीशन, तो ये हमारा कुछ 45 करे। ठीक है ना, हमें क्या करना है, डायमीटर फिर से डिसाइड करना है 300। इंटर, कहाँ पे चाहिए, कौन सी पोजीशन पे आप लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा आर्क सर्कल भी काम करता है। ठीक है, आप पॉइंट बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा ट्रिम का ऑप्शन है। ठीक है ना,
ट्रिम किस तरह से काम करता है, हम लोग सिर्फ ट्रिम की प्रेस करके भी ऑन कर सकते हैं। ये हमारा पिक ट्रिम है, तो कौन सा एरिया में ट्रिम करना है, ये हमारा ट्रिम करना है। और सपोज हमें ये एरिया ट्रिम करना है, ट्रिम, ये भी ट्रिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। कौन सा एरिया आपको ट्रिम करना है, सपोज देखिए हमारा रेडियस था यहाँ पे भी, ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है, और ये भी, ठीक है, कुछ ये भी ट्रिम करना है हमें, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह से ट्रिम होता है। आप सिर्फ टी प्रेस करके भी कर सकते हैं, ये हमारा क्विक ट्रिम ओपन हो जाएगा। ये नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए कभी, ये भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ट्रिम करके काम कर सकते हैं। सपोज हमें ये नहीं चाहिए, ये हमारा पहले का ड्राइंग है इसलिए नहीं हो रहा, दूसरा वाला ये हमारा दूसरा स्केच है इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है ट्रिम का ऑप्शन भी। फिर से हम लोग देख सकते हैं ट्रिम, ये नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए भाई, और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरह से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एक्सटेंड क्या है, हमें हमारा एक्सटेंड क्या है, हमें जॉइंट किस तरह से करना है एक्सटेंड को। सपोज हमारा एक लाइन है, मैंने यहाँ पे ले लिया, एक लाइन मेरा मैंने यहाँ पे ले दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, हमें एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करने के लिए कर्व चाहिए, कौन सा कर्व तक आपको पहुँचना है और कौन सा कर्व आपका जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से इस पॉइंट पर आके जॉइंट हो चुका है, बाकी जो बच रहा है हम उसे ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड का ये काम होता है, हमें किसी भी लाइन को किसी भी पॉइंट को हम लोग एक्सटेंड करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा और एक्सटेंड करना चाहता हूँ इस कर्व से लेके, सॉरी, कंट्रोल जेड, मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर्व, नेक्स्ट दिस कर्व। तो ये हमारा कुछ इस पॉइंट पे आके आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये जॉइंट होगा इसलिए यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ से आके इसको कर सकते हैं, आप भी इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, फिर से मैं एक्सटेंड ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर्व, दिस कर्व, नाउ दिस कर्व, ये इधर से ऑलरेडी ज्वाइंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सटेंड का भी काम हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेक कॉर्नर, ओके। तो मेक कॉर्नर का क्या काम, चलिए देखते हैं। मेक कॉर्नर, मैं देखना चाहूँगा मेक कॉर्नर में क्या होता है कि मैं अभी एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से मैंने लाइन ले लिया है, और मैं यहाँ से एक आर्क ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से आर्क मैं ले लूँगा, सॉरी, सेंटर ऑफ चाहिए मेरे को। इस तरह से मैंने आर्क ले लिया, उसके बाद मैंने इसे ट्रिम कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब हमें क्या चाहिए कि मेक कॉर्नर का क्या काम है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और दिस ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ये हमारा कॉर्नर जिस इंड पॉइंट पे मिल रहा है वो हमें कॉर्नर क्रिएट करके देगा। तो इसका काम होता है कॉर्नर को क्रिएट करना, ठीक है ना। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये सब ट्यूटोरियल के बारे में, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।